आज मैं मौजूद हूँ मारवा स्टूडियोज़ में, जहाँ ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का 15वां संस्करण आयोजित किया गया। फिल्म जगत के कई बड़े कलाकार, निर्देशक सहित कई बड़े देशों के राजदूत ने आकर इस फेस्टिवल को भव्य बना दिया। आइए जुड़ते हैं और जानते हैं कैसा रहा उनका अनुभव। It was a very nice experience, and I think Sandeep Marwa is a pioneer who knows exactly what he has to do. वो बहुत फोकस इंसान है और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इधर आया हूँ बिकॉज आई थिंक यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक इंटरेक्शन बहुत अच्छा था लोगों के साथ। दैट्स गुड। और सर, आप नए जो बच्चे आने चाह रहे हैं उनको क्या सजेशन देंगे फिल्म इंडस्ट्री में जो आना चाह रहे हैं? बस इतना है कि देखिए, ये फिल्म लाइन जो है वो लोखंड के चने हैं, तो आपको डेडिकेशन रखना चाहिए, आपको उसके साथ लगे रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत हारोगे तो सब खत्म हो जाएगा। जब आप एक परफॉर्मर के रूप में एक आप आगे जाते हो तो ऑब्वियसली यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ कि आप सिर्फ मॉडलिंग ही करोगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक्टर्स एज अ सेलिब्रिटी भी उन्हें मॉडलिंग भी करना पड़ जाता है। दे वर्क इन एड्स ऑल्सो, दे डू फोटोशूट्स ऑल्सो, दे हैव टू डू एवरीथिंग। सो द चैलेंजेस आर टू नॉट गेट स्टक इन अ बॉक्स। जहाँ पर एक्टर्स दे गेट स्टक इन अ बॉक्स, स्टक इन सर्टन कैरेक्टर्स, और ऑब्वियसली ऐसे कोई कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, देन दे ओनली गेट स्टक इन इट। बट देन द आइडिया इज़ टू कीप बीइंग वर्सेटाइल एंड कीप शोइंग योर वर्सेटैलिटी। खुद मतलब सिर्फ वर्सेटाइल नहीं रहना है, मतलब एक तरह से अपनी वर्सेटैलिटी को दिखाते रहना है। एंड इफ़ यू कीप डूइंग दैट एंड देन ऑब्वियसली देन मोर स्फीयर्स ओपन अप। जब मैंने दिखाया लोगों को कि मैं अच्छे से लर्न कर पा रही हूँ एंड आई कैन डिलीवर इन other subjects, all languages, although I do not know the languages that I have worked in. I worked in Telugu, Tamil, Kannada, Bengali, Punjabi movies, but I don't know those languages, but I can learn them, I can mug them up, and I can deliver this whole thing. So when I showed that, I started getting a lot more work. When I did show the modeling industry that I am able to act and also model, then they said, okay, fine, then let's just continue also modeling a little bit. So this is what it is, you have to keep portraying that you can do a whole lot of things, and once you don't get stuck in a box, then you just keep growing. And I think at the end of the day, every actor, every person just wants growth. You just want something more to your kitty, some momentum, something that keeps happening in your life all the time. So that's my only advice to all the students. जैसे फिल्म और OTT, उसमें क्या डिफरेंस है, जैसे काम करने को लेके या फिर और भी कई चैलेंजेस होते हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। फिल्म और OTT में स्पेशली कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट भी आजकल सेम ही है। जो टेक्निकली जिस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, टीवी जो डेली सोप्स होते हैं और उसका और OTT एंड फिल्म्स का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा चेंज है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके पास स्क्रिप्ट वैसी ही रहती है जैसे फिल्मों की तरह, पूरी बॉन्डेड स्क्रिप्ट होती है और रिहर्सल्स होंगी, शायद वर्कशॉप्स होंगी जैसे फिल्मों में होता है। सो एज सच कोई फॉर्मेट चेंज नहीं है। एक प्लस पॉइंट ये OTT का ये है कि जो 3 घंटे में या 2.5 घंटे में आप फिल्म में कहानी देखते हो, जिसमें बहुत रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें होती हैं, स्पेशली फॉर राइटर्स। मैं परफॉर्मर की बात नहीं करूँगा, स्पेशली फॉर राइटर्स एंड डायरेक्टर, इनके पास वो एक विंडो मिल जाता है जहाँ पर आप अपने ही सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं और ऑडियंस तक बहुत ही करीबी तरीके से पहुँचा सकते हैं। सो ये है। सर, तो अपने मतलब पूरे करियर के बारे में बताइए। जैसे आपका स्टार्टिंग फेज़ है, तो इसमें क्या चैलेंजेस होते हैं? करियर कहाँ से सुनना चाहोगे? आप जहाँ से बता दें सर। जैसा जैसे हमारे कॉलेज के भी स्टूडेंट हैं, वो इस फिल्म लाइन में जाना चाहते हो, तो उनके लिए क्या करना चाहिए उनको कि वो मतलब परेशानियों को कैसे टैकल करें? देखो, मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी का हूँ, पास आउट हूँ किरोड़ीमल कॉलेज का। उसके बाद मैं FTI चला गया। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं एक्टर बन जाऊंगा, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता रहा, आपने कॉलेज के जो 3 साल होते हैं वहाँ पर आपको समझ में आ जाता है एग्जैक्टली आपको करना क्या है। वहाँ से FTI से मुंबई से फिर ब्रॉडवे शो जंगूरा 10 साल तक जंगूरा ही करता रहा। जब कोविड आया, वो जगह बंद हुई, तो सोचा अब मुंबई चलते हैं। मुंबई जाते फिर ये लकीली ये शो मुझे मिल गया।
और इसकी भी एक अपनी जर्नी है. इनिशियली आई वॉज डूइंग सम अदर रोल. लास्ट मून में शूट शुरू होने से एक हफ्ते पहले सचेत मुझे ऑफ़र किया गया. सो जो इसका पूरा एक्सपीरियंस रहा 2021 में, वो बहुत ही अमेजिंग रहा मेरे लिए. बहुत लर्निंग रही, क्योंकि ब्रॉडवे शो आप करते करते एक फॉर्मेट में घुस जाते हो, और उस फॉर्मेट से आप अगेन फिल्म फॉर्मेट में, आपको फ़र्क कुछ नहीं होता है. एक्टिंग वहाँ पर भी यहाँ पर भी है, सिर्फ वो फॉर्मेट, वो टेक्निकली बस थोड़ा सा. सो स्टूडेंट्स को मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, जो भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, यही है कि बॉस आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा लाइफ में शायद, कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, आप करना क्या चाहते हो. आप एक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, डायरेक्टर बनना चाहते हो, सिनेमेटोग्राफर बनना चाहते हो, जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, वॉट, आपको बहुत टाइम लग जाएगा. द मोमेंट उस, ये मत सोचो कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आप उस लर्निंग पे ही हो. क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा आपको करना क्या, तो आप अपना 100% कैसे दोगे. तो द मोमेंट आपको ये पता चल जाए कि आपको करना क्या है, उसमें चाहे जितना भी टाइम लगे, तुरंत अपना बेस्ट देना शुरू कर दो. सिर्फ अपना बेस्ट देना उस एक पर्टिकुलर काम के ऊपर. 10 नाव में पैर मत रखना कि आज मैं ये कर रहा हूँ तो कल को मैं ये कर दूँगा. सो वो फिर आप ना यहाँ गिरोगे ना वहाँ गिरोगे. जैसे अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, तो फिर एक्टिंग के बारे में ही लाइफ में, ये नहीं कि मुंबई जाने के बाद मैं कास्टिंग डायरेक्टर बन जाऊं या असिस्टेंट. हाँ, मुझे पता है कि इतना आसान नहीं है एक्टर्स का सफ़र. वहाँ पे आपको खाना भी खाना है, रेंट भी देना है, तो आप कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेते हो वो. लेकिन आपका फोकस पॉइंट नहीं होना चाहिए. आप कहीं भी कुछ जॉब कर लो, लेकिन फोकस शुड बी योर एक्टिंग और मे बी योर डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, जो भी आप करना चाहते हो. इस फिल्म फेस्टिवल के बारे में बहुत सालों से कितनी बार सुना भी है, और अगर आप इंटरनेट में भी पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी फिल्म्स होती हैं वो यहाँ पर स्क्रीनिंग होती है, और इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन. लाइक स्पेशली हाँ, वो जो आपने स्टूडेंट्स को एक राय देने की बात बोली थी, वर्ल्ड सिनेमा देखो, उससे सबसे ज़्यादा लर्निंग आपको वहीं से मिलती है. तो ये फिल्म फेस्टिवल वैसे भी बहुत कमाल होते हैं, चाहे आप इफ़ी जाओ, चाहे आप यहाँ पर रहो, बर्लिन जाओ, कहीं पे भी जाओ तो वो हर जगह का एक सेम ही रहता है. एंड यहाँ पर काफ़ी मुझे अच्छा लगा, काफ़ी वार्म वेलकम आप लोगों का मिला, और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, जितने भी, स्पेशली नेचर वाइज पता चल जाता है. सो ये थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू.